मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये यह जो वर्ष है, इसमें शिवाजी के राज्याभिषेक का 350वां वर्ष ये है, और इसे विद्यार्थी परिषद सभी शैक्षिक परिसरों में पूरे उत्साह के साथ और रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से मनाने की भी योजना बना रही है। और इसमें फिर साथ ही साथ प्रांत छात्रा सम्मेलन भी हमारा सितंबर महीने में प्रस्तावित है अवध प्रांत का, जिसमें 25 संगठनात्मक जिलों की 2000 छात्राएं भाग लेंगी, जिसमें छात्राओं से संबंधित मुद्दे, साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे, आत्मरक्षा के मुद्दे, स्वावलंबिता के मुद्दे, इन सब पर गहन चर्चा होगी। और इन सब को परिसरों में कैसे लागू किया जाए, छात्राओं को कैसे से जोड़ा जाए, इन सब विषयों पे प्रांत छात्रा सम्मेलन में चर्चा प्रस्तावित है। जैसा कि अभी राष्ट्रीय मंत्री जी ने बताया कि हमने प्रस्ताव जो लाया है आनंदमय छात्र जीवन दर्शन, तो उसको लेके भी विद्यार्थी परिषद कार्य करने वाला है कैंपसों में, क्योंकि आज हम देखते हैं जब कैंपसों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं छात्र जो है वो एक डिप्रेशन के उसमें रहता है। तो इसके लिए विद्यार्थी परिषद ने ये अभियान भी शुरू किया है और अपना प्रस्ताव भी पारित किया है। साथ ही अपना गत वर्ष अभियान भी हुआ था जैसे सामाजिक अनुभूति, तो इस वर्ष भी हम सभी जून में सामाजिक अनुभूति के माध्यम से अपने कार्यकर्ता एक जिले से, जो अपने 25 संगठनात्मक जिले हैं, तो प्रत्येक जिले से 25 कार्यकर्ता गाँव में जाएंगे और सामाजिक अनुभूति करेंगे। साथ ही 9 जुलाई को, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस होता है, तो अपने स्थापना दिवस पे अवध प्रांत द्वारा 9 जुलाई को 353 नगर इकाइयों गठन किया जाएगा, उसका लक्ष्य विद्यार्थी परिषद ने लिया है। साथ ही बाराबंकी जिले द्वारा 20,000 स्क्वायर फीट में 3D पेंटिंग जो ध्येय यात्रा पुस्तक है उसकी बनाई जाएगी, और 5,000 छात्र छात्राओं द्वारा परिषद विद्यार्थी परिषद का जो परिषद गीत है उसको लेके एक रिकॉर्ड बनाने की योजना है। साथ ही 15 अगस्त को विद्यार्थी परिषद द्वारा एक गांव एक तिरंगा 3 वर्षों से चला आ रहा है, तो इसको लेके भी विद्यार्थी परिषद ने 15 अगस्त को योजना बनाई है और एक गांव एक तिरंगा हम लोग 2800 गाँव में जाकर करेंगे। और इसके साथ ही जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद जो अभी पुणे में संपन्न हुई है, अभी आगे विद्यार्थी परिषद का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है इस बार एक बड़ी संख्या में दिल्ली के अंदर किया जाने वाला है, और ये अपना राष्ट्रीय अधिवेशन 1 से 3 दिसंबर के बीच संपन्न होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह मौजूद हैं। मैम, स्वागत है आपका। नमस्ते, धन्यवाद भैया। अभी पुणे में 26 से 28 मई तक जो बैठक हुई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, क्या कुछ उसमें नतीजे निकले हैं, क्या कुछ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक है वो 25 से 28 मई पुणे में संपन्न हुई है। उस बैठक में अपने पूरे देश भर से और साथ ही मित्र राष्ट्र नेपाल से कुल 355 कार्यकर्ता वहाँ पर उपस्थित हुए। इसके साथ ही हमने ये जो युग है, स्वर्णिम युग है हमारा, और 75वां वर्ष विद्यार्थी परिषद का पूर्ण नहीं हो रहा है, तो हमने विद्यार्थियों का कैसा एक प्रतिभाग एक कैंपस में होना चाहिए, और करंट में हम देख ही रहे कि कैसे विषय चल रहे हैं विद्यार्थियों को लेकर, या फिर विश्व के अंदर भारत के विरोध में षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, या भारत के अंदर जो विद्यार्थी है उसे कैसे स्वरोजगार हेतु जागृत करना है, इन सभी विषयों को लेकर हमने चर्चा की। तो हमने कुल 4 विषयों पर अपने प्रस्ताव निकाले हैं। पहला विषय हमारे प्रस्ताव का ये रहा कि राज्य सरकारें व विश्वविद्यालय प्रशासन राज्य विश्वविद्यालयों हेतु ध्यान दें, उनके बजट पर भी ध्यान दें, बजट बढ़ाना चाहिए, ऐसे करके हमने विभिन्न विषय लिए। इसके साथ ही हमने दूसरा विषय जो अपना लिया कि आनंदमय सार्थक जीवन दर्शन का केंद्र बने परिसर, क्योंकि हम करंट में देख रहे हैं सुसाइड के रेट्स कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और स्टूडेंट कैसे मेंटली परेशान हो रहे हैं, तो उस विषय को भी लेकर हमने एक विषय निकाला। तीसरा विषय हमने निकाला कि भारत के विरोध में कैसे वैश्विक स्तर पर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जैसा अभी हम करंट में कई घटनाओं से देख सकते हैं। और चौथा, जो हमारे समाज की सबसे बड़ी अभी आवश्यकता है कि हम अपने उस भारतीय वैदिक परंपरा में, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक किया गया था आज से 350 वर्ष पूर्व, तो उस राज्याभिषेक में सुशासन की बात की गई थी, जिसमें स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वधर्म, स्वभाषा, इन विषयों की चर्चा आई थी। उसी विषय को पुनः हम कैसे समाज में स्थापित कर सकते हैं, इस पर हमने स्व आधारित व्यवस्था निर्माण हेतु समाज हो अग्रसर, ऐसा करके चौथे बिंदु पर भी हमने प्रस्ताव निकाला। साक्षी जी, एक समस्या आ रही छात्रों के बीच में, जो स्कॉलरशिप्स थी वो उनकी कम कर दी गई या तो बंद हो गई, इस समस्या से छात्र काफ़ी परेशान हैं।
स्कॉलरशिप वाले विषय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने भी जगह जगह पर स्थानों पर, यानी कि अगर हम बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की जो यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का विषय, हमने कई स्थानों पर बातचीत भी की थी और हमने एक लंबा रेशियो भी देखा कि कैसे एक अपने जो एससी विद्यार्थी है उनका फेलोशिप नहीं, सॉरी स्कॉलरशिप नहीं मिला है, उस विषय भी हमारे ध्यान में आया। इस विषय पर हमने चर्चा भी की है वहाँ पर जाकर। तो ऐसा विषय आपने न्यूज़ के माध्यम से देखा ही होगा कि किस प्रकार का आया कि उनको वापस से अगले सेशन में उस स्कॉलरशिप को जोड़कर दिया जाने वाला है। और साथ ही अगर विद्यार्थियों के हितों की जब भी कोई बात आती है तो विद्यार्थी परिषद मुख्य रूप से पिछले 75 वर्षों से जैसा लड़ते आया है वैसा अभी भी लड़ रहा है और उनके लिए खड़ा है। आने वाले समय में लोकसभा का इलेक्शन है, तो उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का क्या भूमिका रहेगी? लोकसभा का जो इलेक्शन है वो एक तरह से तो है राजनीतिक, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मानना ये है कि नागरिकों की सहभागिता उस पूरे के पूरे चुनाव में कैसे बढ़ सकती है। तो जैसा हमने पीछे भी वन वोट फॉर नेशन ऐसा हमने कैंपेन लिया, तो इसी प्रकार का एक मतदाता जागरण अभियान का कैंपेन हम पूरे देश भर के अंदर ही लेने वाले हैं और उन सभी को कैसे अधिक से अधिक मतदान हो सके। चूँकि अभी हम पिछले ही चुनाव में देख रहे हैं कि शहरों में, महानगरों में किस प्रकार से वोट का प्रतिशत गिरा हुआ है, तो उसे किस प्रकार से हम और ऊपर बढ़ा सकते हैं और लोगों की सहभागिता बढ़ सकती है ताकि एक उचित निर्णय लोकतांत्रिक मत के अनुसार आए। इस हेतु हम प्रयास करेंगे। तो ये मान सकते हैं कि जागरूकता अभियान फिर चलेगा आपका? जी बिल्कुल बिल्कुल, जागरूकता अभियान हम उस दौरान में प्रत्येक बार ही चलाते हैं हम, तो इस बार भी हम ऐसा अभियान लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि जो 26 तारीख को पुणे में बैठक हुई थी उसमें क्या कुछ निर्णय निकले हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।